क्या आपने कभी सुबह उठकर सोचा है, मैं ये क्यों कर रहा हूं? हर दिन वही रूटीन, वही काम, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन। क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपके अंदर का ये खालीपन असल में एक कंपास है जो आपको आपके असली रास्ते की ओर बुला रहा है? अगले 10 मिनट में हम सिर्फ उस कंपास को ढूंढेंगे ही नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। ये एहसास हम सभी के लिए जाना पहचाना है, एक लक्ष्यहीनता का एहसास, जैसे हम धारा के साथ बह रहे हैं लेकिन नहीं जानते कि कहाँ जा रहे हैं। इस समस्या का समाधान देने के लिए ही साइमन सिनेक ने अपनी क्रांतिकारी किताब फाइंड योर वाई लिखी है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक गाइड बुक है, एक वर्कशॉप है जो आपको आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगी। आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? इस यात्रा के केंद्र में एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली आइडिया है जिसे साइमन सिनेक द गोल्डन सर्कल या सुनहरा वृत्त कहते हैं। सोचिए, 3 वृत्त एक दूसरे के अंदर। सबसे बाहरी वृत्त है व्हाट या क्या। हर कंपनी, हर इंसान जानता है कि वो क्या करते हैं। कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई पढ़ाता है, कोई बिजनेस चलाता है। ये बताना बहुत आसान है। इसके अंदर का वृत्त है हाउ या कैसे। कुछ लोग जानते हैं कि वो अपना काम कैसे करते हैं, उनकी खासियत क्या है, उनकी प्रक्रिया क्या है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। जैसे किसी कंपनी की शायद बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो या किसी व्यक्ति के शायद असाधारण कम्युनिकेशन स्किल्स हों। लेकिन सबसे अंदरूनी, सबसे महत्वपूर्ण वृत्त है व्हाई या क्यों। बहुत कम लोग या कंपनियां स्पष्ट रूप से बता सकती हैं कि वो अपना काम क्यों करते हैं। और यहां क्यों का मतलब पैसा कमाना या लाभ कमाना नहीं है, वो तो एक परिणाम है। असली क्यों आपका उद्देश्य है, आपका विश्वास है, आपके अस्तित्व का कारण है। आप सुबह नींद से क्यों उठते हैं और दूसरों को आपके बारे में क्यों सोचना चाहिए। एप्पल के बारे में सोचिए। अगर एप्पल दूसरी सभी कंपनियों की तरह बात करता तो वो कहते हैं हम शानदार कंप्यूटर बनाते हैं, ये बहुत सुंदर डिजाइन किए गए हैं और इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, एक खरीदेंगे। लेकिन एप्पल ऐसे बात नहीं करता। वे क्यों से शुरू करते हैं। वे कहते हैं हम जो कुछ भी करते हैं, हम प्रचलित यथास्थिति को चुनौती देने में विश्वास करते हैं, हम अलग तरह से सोचने में विश्वास करते हैं, और इस विश्वास को साकार करने के लिए हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं और इस्तेमाल करने में आसान है। और इस तरह हम शानदार कंप्यूटर बनाते हैं, एक खरीदेंगे। देखिए, क्या आप फर्क महसूस कर पा रहे हैं? हम प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम उनके विश्वास को खरीदते हैं। यही है क्यों की शक्ति। और अच्छी खबर यह है कि ये क्यों आपके अंदर भी है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको बनाना या खोजना है, ये आपके अंदर ही है, आपके अतीत की गहराई में छिपा हुआ है। आपको बस उसे ढूंढना है। लेकिन कैसे? यहीं पर किताब का असली जादू है। सिनेक कहते हैं अपना क्यों ढूंढने के लिए आपको भविष्य में नहीं देखना है, बल्कि अतीत में वापस जाना होगा। आपको एक पुरातत्वविद की तरह अपनी जिंदगी की कहानियों को खोदना होगा, क्योंकि आपके जीवन के सबसे अर्थपूर्ण क्षणों, सबसे भावुक यादों के अंदर ही आपके क्यों का सूत्र छिपा है। ये प्रक्रिया अकेले करना लगभग असंभव है, क्योंकि हम अपनी कहानियों में इतने डूबे रहते हैं कि उनके अंदर के पैटर्न्स को देख नहीं पाते। तो इसलिए पहला कदम है एक विश्वसनीय दोस्त या पार्टनर ढूंढना। ऐसा कोई जो आपको अच्छी तरह सुनता हो और जिसके साथ आप खुलकर बात कर सकें। उसका काम होगा सवाल पूछना, नोट्स लेना और आपकी बताई कहानियों के बीच संबंध ढूंढना। अगला कदम है अपनी जिंदगी की कहानियों को इकट्ठा करना। आंखें बंद करके सोचिए, अपनी जिंदगी के उन पलों के बारे में जिन्होंने आपको गहराई से प्रभावित किया है। ऐसी किसी घटना के बारे में सोचिए जिसने आपको सिखाया, आपको बदल दिया। ऐसी किसी सफलता के बारे में सोचिए जब आपको खुद पर सबसे ज्यादा गर्व हुआ था, या ऐसे किसी समय के बारे में जब आपने किसी चीज में अपना बेस्ट दिया था और उसका फल मिला था। ये कहानियां आपकी जिंदगी के हाइलाइट्स हैं। आपका काम है इन कहानियों को अपने पार्टनर को सुनाना। जितना हो सके विस्तार से बताइए। उस समय आप क्या महसूस कर रहे थे, कौन आपके साथ था, क्या हुआ था, सब कुछ। आपके पार्टनर का काम है एक जासूस की तरह सुनना और आपकी कही बातों में छिपे मुख्य थीम्स या विचारों को ढूंढना।
वो शायद गौर करेगा कि आपकी लगभग हर कहानी में दूसरों की मदद करने की एक प्रेरणा है, या शायद वो देखेगा कि आपकी मुख्य प्रेरक शक्ति कुछ नया बनाना या किसी जटिल समस्या का समाधान करना है। जब आप 5-6 कहानियां बता देंगे, तब एक पैटर्न स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। आप और आपका पार्टनर मिलकर उन थीम्स को पहचानेंगे। ये थीम्स ही आपके क्यों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और अंत में इन थीम्स को एक साथ मिलाकर आपको एक वाक्य बनाना होगा। इसे वाई स्टेटमेंट या क्यों का कथन कहा जाता है। इसका एक निश्चित फॉर्मेट है, टू योर कॉन्ट्रीब्यूशन सो दैट योर इम्पैक्ट। हिंदी में कहें तो आपका योगदान करना ताकि आपका प्रभाव हो। उदाहरण के लिए, आपकी कहानियों से शायद ये थीम निकल कर आए कि आप लोगों को उनकी अंदरूनी शक्ति ढूंढने में मदद करना पसंद करते हैं ताकि वो अपने सपने पूरे कर सकें। तो आपका क्यों कथन हो सकता है, लोगों को उनकी अंदरूनी असीमित संभावनाओं को पहचानने में मदद करना ताकि वो आत्मविश्वास के साथ अपने बेस्ट वर्जन बन सकें। ये एक वाक्य आपके जीवन के लिए एक फिल्टर या छन्नी की तरह काम करेगा। अब से कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले, चाहे वो करियर बदलना हो, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो या यहाँ तक कि किसी रिश्ते में जुड़ना भी हो, आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या ये काम मेरे क्यों से मेल खाता है? अगर जवाब है हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर नहीं, तो आपको फिर से सोचना होगा। फाइंड योर वाई सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक गिफ्ट है जो आपको खुद से परिचित कराता है। ये आपको बताता है कि आपके जीवन का एक मतलब है, एक उद्देश्य है। आपको बस उसे ढूंढना है और साहस के साथ उस रास्ते पर चलना है, क्योंकि जब आप अपना क्यों ढूंढ लेते हैं, तो आपका काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो आपकी पहचान का एक हिस्सा बन जाता है। आपके जीवन की कौन सी कहानी या अनुभव ने आपको सबसे ज्यादा जीवंत महसूस कराया है, वो कहानी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। हम आपकी कहानियां सुनने का इंतजार कर रहे हैं। और अगर आपको इस तरह की गहरी और जीवन बदलने वाली किताबों की चर्चा पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम मानते हैं कि हर किताब के अंदर एक नई दुनिया छिपी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।